अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। पाकिस्तान में चीनी सफीर ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। CPEC मंसूबों की पेशरफ्त और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। सिपा सलार कहते हैं पाकिस्तान चीन को अपना आहनी भाई समझता है। बिल्कुल, बहुत ही अहम मुलाकात है। इसकी तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस अहम मुलाकात से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की है और इसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर CPEC की जो पेशरफ्त है और उसके ऊपर बातचीत की गई है। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, खासकर अफगान अमन अमल की जो पेशरफ्त है उससे मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में जो चीन का किरदार और वैक्सीन की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया है और ये कहना था कि पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को निहायत कदर की निगाह से देखता है। और आर्मी चीफ ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में ग्रैंड तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद भी दी। चीनी सफीर ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम, खासकर अफगान अमन अमल में जो पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें हैं उसको सराहा है और ये अहम मुलाकात थी जिसमें CPEC पर ख़ुसूसी तौर पर बातचीत की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने DG FIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया है। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी को नया DG FIA लगाने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए वाजिद ज़िया को DG FIA के ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। वाजिद ज़िया को नेशनल पुलिस ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल तैनात किया गया है। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी को ओहदे से हटाकर DG FIA लगाया गया है। उनकी जगह कमांडेंट FC मौसम जान अंसारी को IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया है। IG आज़ाद कश्मीर सलाउद्दीन को कमांडेंट FC मुकर्रर कर दिया गया है। बजट से पहले NCOC ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। कारोबारी सरगर्मियों पर आयद कोरोना पाबंदियां मजीद नरम कर दी गई हैं। एक से दूसरे सूबे में चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज़ा बंदिश और 50% वर्क फ्राम होम खत्म हो गया है। अब दफातर में हाजिरी 100% होगी, लेकिन मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। ये फैसले 15 जून से नाफिज होंगे। तफसीलात जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट में। NCOC की अहम बैठक में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बड़े फैसले। इतलाक 15 जून से होगा। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 रोज बंद रखने का फैसला। 50% वर्क फ्रॉम होम खत्म। 100% ऑफिस हाजिरी शुरू करने की इजाजत। तमाम निजी और सरकारी मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। रजा कराना लाजमी और कीमत की अदायगी के जरिए वैक्सीनेशन होगी। हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में मराद भी मिलेंगी। एजुकेशन सेक्टर, मास्क पहनने और रेलवे से मुतालिक पॉलिसी ताहुक्म सानी बरकरार। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोजा पाबंदी खत्म करने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की पाबंदी नरम करके 70% कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए इंडोर जिम्स की बंदिश खत्म। अलबत्ता सकाफती फेस्टिवल्स पर पाबंदी बरकरार। मज़ारात और सिनेमा हॉल्स भी बंद रहेंगे। NCOC के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन 11 जून से शुरू। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर 11 जून से सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, जिनकी हफ्तावार छुट्टी जुमे के बजाय इतवार को होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए जून के आखिर तक IT सिस्टम बनने की बड़ी खुशखबरी भी सुना दी गई। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना वबा के खिलाफ पाकिस्तान की एक और कामयाबी। 3 माह की कलील मुद्दत में 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगा दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अवाम वक्त निकालें, कोरोना वैक्सीन लगवाएं, मुहिम मजीद तेज करें। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं। शऊर की जीत हुई, प्रोपेगेंडा हार गया। पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ अहम संग मील उबूर कर दिया। 3 माह की कलील मुद्दत में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल। NCOC में खुसूसी तकरीब। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर ने साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाने का अज़्म का इजहार कर दिया। शहरियों से भी वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाने की अपील। जितनी तेजी से हमारी ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलेगी, उतनी ही तेजी से हमारी जो बंदिशें हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है, उसको भी हमने खत्म करना है। जो इकदाम किए गए थे तीसरी लहर के अंदर,
उनका असर नजर आया हमें। ईद के बाद मुतवातिर हमें कमी देखने में नजर आ रही है वबा के अंदर। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 3,35,790 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाकर 30 जुलाई तक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब कोरोना ने मजीद 77 अफराद की जान ले ली। 1118 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट, शरह 2.54% रिकॉर्ड। फाल केसेस की तादाद कम होकर 44,987 रह गई, जबकि मजमुई अमवात 21,453 हो गयी। तो सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं, फिर होगी जीत की जंग यूनाइटेड और कलंदर्स के संग। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का आगाज आज से अबू धाबी में हो रहा है। रमीज राजा, डेविड गोवर और JP डोमिनी कमेंट्री करेंगे। PSL सीजन 6 में अब तक खेले गए मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 297 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी के साकिब महमूद ने 12 विकेटें हासिल की। PSL सीजन 6 के इब्तिदाई 14 मैचेस में गेंद और बल्ले का खूब जोड़ पड़ा। रन्स की दौड़ में सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान सबसे आगे हैं। मोहम्मद रिजवान ने 5 मैचेस में 59 की औसत से 297 रन स्कोर किए। 86 की औसत से 258 रन के साथ किंग्स के बाबर आजम का दूसरा नंबर है। सबसे बड़ी 105 रन की इंफरादी इनिंग्स और सबसे ज्यादा 15 छक्के कराची किंग के ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान ने लगाए। विकेट उड़ाने में पेशावर ज़ल्मी के बॉलर साकिब महमूद ने सबको पीछे छोड़ा। साकिब ने 5 मैचेस में 12 विकेटें हासिल की। 4 मैचेस में 9 विकेटों के साथ लाहौर कलंदर्स के शाहीन आफरीदी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीकी बॉलर इमरान ताहिर भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मद्दाह निकले। कहते हैं पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। PSL बड़ा ब्रांड है। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेलकर बहुत खुशी होती है। डहरकी में हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस की कोच नंबर 10 में बफर्स नहीं थे, बोल्ट भी टूटे हुए थे। रिलीफ ट्रेन भी 2.5 घंटे देर से पहुंची। वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति ने एतराफ़ कर लिया है। कहा, यानी शाहिदीन ने बताया है कि मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां हिल रही थीं। इब्तदाई तहकीकात में 22 अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया है। दोनों ट्रेनों का ब्लैक बॉक्स भी हासिल कर लिया गया है। आज़म स्वाति कहते हैं कि रेलवे को अपग्रेड करने के सिवा अब कोई चारा नहीं है। 8 मील के टुकड़े पे हमने उसको मेंटेन किया हुआ था, इसलिए कम पॉसिबिलिटी है कि 8 मील के ट्रैक के अंदर कोई खराबी थी। जब ये 12 बोगियां जो हैं डिरेल हुई हैं, असल वजह एक्सीडेंट की वो है। ये जो मिलत का बोगियां हैं ये शिफ्ट कर गई उसके ऊपर, दूसरे ट्रैक के ऊपर। टाइम इतना लिमिटेड है, लोग बाज नीचे जंप करते हैं। सैयद के जो ड्राइवर था उसको कोई मौका नहीं मिला और जिसकी वजह से जो है ज्यादा कीमती जानों का जो है वो नुकसान हुआ। एक बड़ा फैक्टर हमने देखा है कि रेस्क्यू हमारी जो ट्रेन है 2.5 घंटे के करीब जो है ये लेट आ गई। इसकी जिम्मेदारी हम पे है। कोच नंबर 10 के अंदर बफर जो है वो मिसिंग था, उसके बोल्ट जो थे वो टूटे हुए थे। जब कराची से मिलट ट्रेन जो है चली है उसके अंदर जो है दबे हिल रहे थे। दोनों ट्रेनों का ब्लैक बॉक्स हमने ले लिया है। NCIR के इंस्पेक्टर जो सबसे बड़ा अफसर है वो इंशाल्लाह ताला जो है एक एक चीज को देखेगा। उसके अंदर हमें 3 वीक से 4 वीक कम से कम जो है वो लगेंगे। हमने हर सूरत के अंदर अपने पूरे रेलवे ट्रैक को जो है वो अपग्रेड करना, कोई दूसरा रास्ता नहीं। डहर की हादसा, कराची से मुल्तान सफर करने वाले खानदान के 2 बच्चे जाम बहक हुए, मैयतें मिल गईं। शेख ज़ैद अस्पताल लाई जाने वाली 9 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। 8 जख्मी इलाज के बाद घरों को रवाना हो गए। सफ़े मातम बिछ गई, कई ख़ानदान उजड़ गए, मगर वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति इस्तीफ़ा देने के मूड में नहीं हैं। सहाफ़ी के सवाल पर हंसकर बोले, इस्तीफ़ा देने से मसला हल हो जाता है तो लाओ अभी दे देता हूँ। जाते जाते ये भी कह गए कि उन जैसा वज़ीर कहीं मिलेगा नहीं।
अगर इस्तीफे से है तो आए, मैं भी दे देता हूँ आपको। बात सुने, ये ज़रा बंद कर दे, मेरे को जवाब दूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन ऐसा मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा जो कुछ काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा। कोई है मिनिस्टर, कोई और ऐसा मिनिस्टर लेके आए जो 20 घंटे वहाँ पे खड़ा हो, पाकिस्तान की तारीफ। हुकूमत ने मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा किया। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्जामात लगा दिए। दावा किया कि अमरीकी अड्डों से मुताल्लिक खबरों की हुकूमत ने तरदीद नहीं की। कोई डील की है या कमजोरी दिखाई है तो पार्लियामेंट को बताया जाए। बोली पीपल्स पार्टी उनका हदफ नहीं है, पूरी अपोजिशन के मुस्ताफी होने की सूरत में ही फायदा हो सकता था। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को आपने सेल आउट कर दिया है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है, आपने किसी के आगे सरेंडर किया है। मुल्क की सॉवरेनिटी पे जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, कमजोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया है। इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस की तरफ से जो भी खबरें सामने आई हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया, जिसका मतलब ये है ये बात चाहे सच है। ना अहली अरूज पर है, ना लाइकी अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है। जीरो लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से इस 50 डिग्रीज में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन है, इनका इंतखाब होगा। और अदलिया को चाहिए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बात को सुने, उसको वेटेज दें। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। इस्तीफों का फायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थी वो इस्तीफा दे देती। डिवाइड होकर इस्तीफे देते तो उसका फायदा के बजाय नुकसान होता। चच्चा पाँव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं और भतीजी मज़ाहमत की बातें कर रही है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब मरियम नवाज पर बरस पड़े, कहा अपोजिशन इज़्तिराब का शिकार है। आर और पार के बाद अब ये ख्वार हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मरियम नवाज महंगे बिजली के मंसूबे लगाने पर कौम से माफ़ी मांगे। ये इस वक्त इज़्तिराब का शिकार है। आर और पार के बाद अब ख्वार हो रहे हैं। ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई, ना लॉन्ग मार्च आई। एक तरफ जो है वो चचा पांव पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मरियम जो है वो कह रही है मैं मज़ाहमत करूंगी, फिर मैं मुफाहमत करूंगी। इस मुल्क को बिजली की जरूरत नहीं है, सस्ती बिजली की जरूरत है। जो महंगी बिजली ये लगा के गए हैं, सस्ता बिजली के इन्होंने प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए। मरियम साहिबा उसके ऊपर माफी मांगे। अभी उसके ऊपर भी आप लोगों को जो है वो सजाएं मिलनी चाहिए। हुकूमत ने ऑपोजिशन को क्या दबाना है? इस वक्त तो ऑपोजिशन एक दूसरे को दबा रही, एक दूसरे को जो सिलेक्टेड कह रहे हैं। इन सबको जो है वो एनआरओ चाहिए। ये इस टाइम जो है वो शिकस्त खुर्दा टोला है, इनसे हमें किसी किस्म का भी कोई सरोकार नहीं है। पंजाबी लीडर नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म इसी साल वतन वापस आएंगे और पूरे मुल्क को बचाएंगे। मियां जावेद लतीफ़ ने फिर पंजाबी नारा लगा दिया। रियासत मुखालिफ मुकदमे में गिरफ्तार लीगी रहनुमा का कहना था कि 70 साल में मुफाहमत का खेल बहुत हो गया। अब पंजाबी फैसला कुन तहरीक में हरावल दस्ते का कामयाब रोल अदा करेंगे। नवाज शरीफ पंजाबी लीडर पाकिस्तान के चारों सूबों को बचाने निकला है। पंजाबी अब इस तहरीक की क़यादत करेगा। पंजाबी करेगा। पंजाबी जब निकलेगा तो पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। 70 सालों की खराबी दूर होगी। शदीद गर्मी, चुपते सवालात और शोर शराबा। लीडर हुई परेशान तो बोल पड़ी तर्जुमान। खामोश हो रहे हैं या छोड़ जाए मैदान? माजरा क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। सवाल करें। हाँ जी, क्या किया गया? हाँ जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं जाऊँ फिर? ऐसे टॉप नहीं हो सकती भाई। हम जा रहे हैं। खामोशी क्या करें? शुक्रिया।
मुल्क में गर्मी की शदीद लहर के साथ ही बिजली बहरान भी संगीन हो गया। कहीं 4 तो कहीं 8 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज कर गया। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू के सरकारी स्कूल में बिजली न होने से 25 तलबा बेहोश हो गए। वालिदैन ने छुट्टियां देने का मुतालबा कर दिया। आदिल तनौली की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। कहीं एलानिया तो कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग। दौरानिया 4 से 8 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से बढ़ गया। पैदावार 19000 और तलब 23000 मेगावाट। इस्लामाबाद के इलाके मलपुर बहाराको में बिजली की बंदिश के बाद सरकारी स्कूल के 25 बच्चे बेहोश। 5 बच्चों की नक्सीर फूट पड़ी। वाक़े के बाद इंतजामिया ने स्कूल में छुट्टी दे दी। वाक़या तो सिर्फ लोड शेडिंग शदीद होने की वजह से हुआ, क्योंकि सुबह से बिजली नहीं थी। बच्चे फिर यहाँ से थोड़े से होश में आए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। हॉस्पिटल से फिर पेरेंट्स को आगाह किया गया, वहाँ से बच्चे फिर चले गए अपने घरों को। बच्चों की बेहोशी का सुनकर वालिदैन परेशान। लोड शेडिंग खत्म और स्कूलों में छुट्टियों का मुतालबा कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग करके हमारे बच्चों को बिल्कुल ये जो है उनको मारने की एक साजिश की गई। इंतजामिया को चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं कम से कम पहली से लेकर 8वीं तक ये फौरन स्कूल बंद किए जाएं। कोविड-19 के लिए आपने 1.5 साल से स्कूल बंद रखे हुए। मैक्सिमम 20 डेज 30 डेज की बात है, आप इसको मजीद उसी तरह रन करें। आइस्को के मुताबिक बहाराको में फीडर के अपग्रेडेशन के बायस बिजली बंद थी, जो बहाल कर दी गई। आइस्को सरबराह ने स्कूल वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। मुल्क में बिजली की तवील लोड शेडिंग और शॉर्टफॉल सिर्फ 1000 मेगावाट। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का दावा कर दिया। लिखा कि तरबेला डैम से बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट कम है। बहाली में 4 से 6 रोज़ लगेंगे। रात तक मुतबादिल प्लांट से 1100 मेगावाट सिस्टम में शामिल हो जाएगा। मुल्क में बिजली की तवील लोड शेडिंग और शॉर्टफॉल सिर्फ 1000 मेगावाट है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का दावा कर दिया। लिखा कि तरबेला डैम से बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट कम है। बहाली में 4 से 6 रोज़ लगेंगे। रात तक मुतबादिल प्लांट से 1100 मेगावाट सिस्टम में शामिल हो जाएगा। सोई नॉर्दर्न गैस के सरबराह अली जावेद हमदानी ने कहा है कि अवाम सर्दियों में हीटर्स और गीज़र के लिए गैस के बजाय बिजली का इस्तेमाल करें। इस वक्त सोई नॉर्दर्न के पास नए कनेक्शंस के लिए 26 लाख दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। वो समा से बातचीत कर रहे थे। हमारी पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 30 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी है। अगर हम लोगों को पीक टाइम पे पावर की तरफ ले जाएं तो ये गैस कंजर्वेशन हो सकती है। हमारे पास 1200 MMCFD की कैपेसिटी है, प्लस हमारी जो नेचुरल गैस की, जो सुई गैस जैसे कहते हैं, उसकी कैपेसिटी है। तो इस बारी कार्गोज भी ऑर्डर किए गए हैं और निगोशिएट भी हो गए हैं। सारा कुछ गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है। जो बाहर से गैस ला रहे हैं वो तो बहुत महंगी है, वो तो 1400 से 1600 रुपये तक आती है। और उसको अगर हम डोमेस्टिक में बेचते हैं सब्सिडाइज पे तो वो गवर्नमेंट पे तो प्रेशर आता है। हमारी अपनी जो नेचुरल गैस है वो तो डिप्लीट हो गई है। अब तो मेरे ख्याल में 45% नेचुरल है और 55% RLNG है। गैस को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ में इस्तेमाल होना चाहिए ताकि मुल्क की सनत बढ़े। गैस थेफ्ट के ऊपर हमने फ्रंटियर कोर्ट को इस्तेमाल किया है, लोगों को एजुकेट किया है और उसके भी बहुत मुस्बत नताइज आए हैं। रशिया के साथ नॉर्थ साउथ पाइपलाइन की डिस्कशन गवर्नमेंट ने शुरू की है, उसका बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले एहसास वन विंडो मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वन विंडो एहसास मरकज़ के क़याम का मकसद एक छत तले एहसास प्रोग्राम की तमाम सहूलियात और ख़िदमात तक रसाई यकीनी बनाना है। एहसास प्रोग्राम की सरबराह सानिया निश्तर ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। एहसास वन विंडो मराकज़ मुल्क के तमाम अज़ला में कायम किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से FPCCI के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें तिजारती और सनती तरक्की में FPCCI के किरदार पर गुफ्तगू की गई है। तो अहम खबर ये आ रही है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से FPCCI के वफ़द ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में तिजारती और सनती तरक्की में FPCCI के किरदार पर गुफ्तगू भी की गई है। मुल्क में तिजारती और सनती तरक्की में FPCCI के किरदार पर खासी तवील गुफ्तगू हुई है। खित्ते की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत हुई है। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में ताजिर बिरादरी का बहुत अहम किरदार है। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वफ़द को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। ISPR की जानिब से बताया है, वफ़द ने इक़्तिसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा भी किया है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से FPCCI के वफ़द ने मुलाकात की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कौमी शाहराह N25 की खस्ता हाली पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस NHA की कारकर्दगी पर बरहम रिमार्क्स दिए। इदारे में करप्शन का बाजार गर्म है, फंड्स कहाँ जाते हैं। हाईवेज पर हादसात में जाम बहक होने वाले अफराद का खून NHA के हाथों पर है। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी के खिलाफ 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। मरी और छांगला गली में घरों की जब्तगी के खिलाफ मरियम नवाज के एतराज़ात पर समाअत 16 जून को होगी। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी से बचाने के लिए हाथ पांव मारने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी और नीलामी रोकने के लिए 3 मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों की जानिब से दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने 3 शहरियों असलम अजीज, अशरफ मलक और इकबाल बरकत की दरखास्तों पर समाअत के बाद उन्हें खारिज करने का फैसला सुनाया। दरखास्त गुजारों ने शेखुपुरा और लाहौर की जायदाद पर मलकियत के दावे किए थे। एक दरखास्त गुजार ने दावा किया था कि उसने रायवेंड के बागात नवाज शरीफ से लीज पर ले रखे हैं। दरखास्त गुजारों ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतराज़ात दायर किए थे, ताहम अदालत आलिया ने इन्हें मुतलका फोरम से रजू करने के हदायत के साथ नीलामी रोकने की दरखास्तें खारिज कर दी थी। अदालत आलिया के फैसले के बाद शेखुपुरा की जमीन नीलाम कर दी गई थी। मरियम नवाज की जानिब से छांगला गली और मरी के घरों की जब्तगी पर एतराज़ात पर समाअत के लिए 16 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं तो सज़ा के खिलाफ उनकी अपीलों पर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी सेनेटर और अदालती मुआविन आज़म नज़ीर तारड़ को अदालती नज़ीरों के लिए 23 जून तक की मोहलत दे दी है। मरियम नवाज की पुरहुजूम पेशी के दौरान कमरा अदालत में बिजली चली गई। समाअत का अहवाल जानिए सुहेल रशीद की इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, सजा भी बरकरार है, अपीलें मौखर करें, खारिज नहीं। लीगी सेनेटर और अदालती मावन आजम नजीर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा सियासी केस है, ये सिर्फ कानून की नहीं तारीख की किताबों में भी लिखा जाएगा। जल्दबाजी में या नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में ऐसा कोई फैसला न करें जिससे अदलिया के वकार पर आंच आए या तनकीद हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, फैसला हम जो भी दें एक ना एक फरीक तनकीद करेगा ही। हम सियासी नहीं कानूनी नोयत के सवालात ही देखेंगे। नवाज शरीफ का ट्रायल उनकी मौजूदगी में चला, दिफा का हक भी मिला। अपील दायर करने के बाद इश्तिहारी हुए, ये कैटेगरी अलग है। नैब की जानिब से एक बार फिर शवाहिद में जाए बगैर महज इश्तिहारी होने की बुनियाद पर नवाज शरीफ की अपीलें खारिज करने की इस्तदा। 1.25 घंटे तक जारी रहने वाली समाअत के दौरान मरियम नवाज लोड शेडिंग से परेशान रहीं। लीगी खवातीन हाथ पंखों से हवा देती रहीं। आजम नजीर ने मजीद अदालती नजीरें पेश करने के लिए मोहलत मांगी, जिस पर समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत नए माली साल का बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में कराची के अवाम को बजट से क्या तवक्कुआत हैं, शहरियों ने समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम को क्या बताया, जान लेते हैं। नए माली साल का बजट पेश होने वाला है और ऐसे में कराची के अवाम को हुकूमत के इस तीसरे बजट से क्या उम्मीदें और क्या तवक्कुआत हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। तूफान मुल्क में कुछ भी नहीं है, महंगाई आसमान महंगा है, कौन सा अच्छा ही किया है उसने। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, बस सस्ता ही हो जाए। महंगाई तो बरकरार रहेगी क्योंकि रिलीफ कोई नहीं मिलेगा इस आवाम को, क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तीसरा बजट आ रहा है ना ये, इससे पहले दुआ है इसमें कोई हुई, कोई इसमें गुंजाइश हुई, कोई भी नहीं। जितनी दिहाड़ियाँ नहीं है उससे ज़्यादा तो महंगाई है यहाँ पे। गरीब को क्या चाहिए, सिर्फ उसको ये चाहिए कि उसकी रोटी घर पे मिल जाए, उसका यानी कि पानी घर पे मिल जाए, बिजली गैस मिल जाए। बजट में आवाम को रिलीफ सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम हो जाएं, वरना कराची के आवाम का कहना है कि वो उस बजट को भी गुज़िश्ता बजट की तरह आवाम दुश्मन बजट ही तस्वुर करेंगे। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में सिंध एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के तहत एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरीन ने शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब धरना दिया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान बताइए। देखिए, सिंध एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की जानिब से जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, इसे 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। पहले कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया जा रहा था, उसके बाद मुजाहिरीन ने, जिसमें असातिज़ा भी शामिल हैं और सिंध हुकूमत के तकरीबन 27 से 28 शोबे हैं जिसमें जो मुलाजमीन काम करते हैं, बल्दियाती मुलाजमीन हैं, वो तमाम इस मुजाहरे में मौजूद हैं। इन्होंने जब वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की है तो पुलिस ने इन्हें शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड पर इन्हें रोका है।
है पुलिस से धक्कम-पेल भी हुई, जिसके बाद जो मुजाहिरीन का वफ्द है वो इस वक्त वज़ीर आला हाउस में मौजूद है, जहाँ पर जो वज़ीर आला हाउस के जो नुमाइंदे हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं। और कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से चोरी हो जाने वाला पालतू कुत्ता जोजो 12 रोज़ बाद मिल गया है। जोजो कैसे चोरी हुआ था और उसकी वापसी के बाद घर वाले कितने खुश हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मुझे इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है, मुझसे बोला भी नहीं जाता अभी, और दिन रात बस नजरों के सामने जोजो जोजो। गम खुशी में बदल गया, मुरझाए चेहरे खिल उठे। गुलिस्तान जौहर से चोरी होने वाला जोजो 12 रोज बाद घर लौट आया। लड़का खड़ा था, शोरूम पे काम कर रहा था, तो उसने जब तस्वीर देखी तो उसने कहा मैंने 1 हफ्ता पहले ना इसको मैंने देखा है गुलिस्तान जौहर के वहाँ भिटायाबाद की तरफ। मेरे बेटे ने कहा कि हम लोग ये इस तरह के वैसे पुलिस वाले हैं हम लोग, तो वो पता नहीं उसको क्या हो गया कि बस पकड़ के ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, बस पाँव पे पड़ गया मेरे बेटे के, भाई गलती हो गई, मेरी बेटी को पसंद आ गया था इसलिए हम लोग लेके गए। जोजो को औलाद की तरह पालने वाली नूरजहां लाशारी का कहना है कुत्ते को ले जाने वाले बहुत गरीब थे, इसलिए उन्हें माफ कर दिया। बहुत गरीब थे और इतनी सी खिड़की थी उसमें इसको छुपा के रखा था, और ये एसी के बगैर रखता भी नहीं है, और 24 घंटे में 2 चिकन की वो खाता है पीस। अच्छा। वो भी मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ। जोजो की मालकन कुत्ते के मिलने पर खुश तो हैं, लेकिन उसे ये गम भी खाया जा रहा है कि जोजो ने 12 दिन किस कर्ब में गुजारे होंगे। लेकिन नहीं आ रहा था कि इतना मेला गंदा पता नहीं क्या था, बिल्कुल काला। जोजो की तलाश में मदद करने पर नूरजहां लाशारी समा की मशहूर हैं। बाजार में भी परसों गई थी, सब ने पूछ रहे थे कि वो जोजो मिल गया, जोजो मिल गया, हम देखा था आप लोग। तमाम घर वाले अब जोजो और उसके बच्चों को उठाए उठाए फिर रहे हैं। बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।